नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएससी सीईटी को लेकर जो ग्रुप सी भर्तियों की हम बात कर रहे हैं उनको लेकर पहली बार बड़ी खुशखबरी आई है। काफ़ी दिनों बाद ये खुशखबरी आई है। अगर आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको लगता है कि आपका अपना चैनल विश्वसनीय खबर आप तक पहुंचाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, जो खबर न्यूज़पेपर में दी जाती है लेकिन अगर वो ऑथेंटिक नहीं होती है तो उसके बारे में भी हम आपको सूचित करते हैं। लेकिन आपको भी पता होगा कि दैनिक सवेरा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसमें कोई भी खबर है वो गलत नहीं दिखाई जाती। ऑथेंटिक खबर साथियों ये दिखाते हैं, इसीलिए इस न्यूज़पेपर पर हमारा भी ट्रस्ट है। तो ये देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी भर्ती की जो पेपर कराने के लिए 9 ग्रुपों की अर्जी है वो हाईकोर्ट में लगा दी है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उसकी नेक्स्ट डेट नहीं बताई थी कि क्या जो सुनवाई है वो 19 दिसंबर से पहले तो होगी, लेकिन कब होगी ये कन्फर्म नहीं हुआ था तब। लेकिन अब ये कन्फर्म हो चुका है, 28 नवंबर को इसकी सुनवाई होनी है, क्योंकि अर्जेंट में ये लगाई गई थी। अब साथियों, इसमें जो 9 ग्रुप हैं, इन 9 ग्रुपों की डिटेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये बार बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं है साथियों, क्योंकि ये काफ़ी बार न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है कि कितने पद हैं, कितने कैंडिडेट हैं, कितने गुणा हैं। और ये जो जानकारी है ये भी पहले आ चुकी है कि जब से सीईटी लागू हुआ है, सीईटी के तहत कोई भी भर्ती नहीं हुई है, यानी कि एक भी कैंडिडेट की सिफारिश एचएससी ने नहीं की है। ये भी एक अपील की गई है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, कि माननीय हाईकोर्ट से अपील की गई है कि आप परमिशन दीजिए, क्योंकि हम इसी कारण से ये जो भर्तियां रुकी हुई हैं इस कारण से कोई भी भर्ती नहीं कर पा रहे, क्योंकि सारी भर्तियां सीईटी के तहत हैं और सीईटी को ही रोक दिया गया तो फिर भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी। तो साथियों, अब इसमें एक और नया मोड़ ये आया है स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के लिए पहली बार एचएससी ने ऐसा मन बनाया कि सभी सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेटों को मौका दिया जा रहा है। अब इसके बारे में अलग अलग राय हो सकती है। आयोग ने अर्जी में लिखा है कि ग्रुप नंबर 58, 59 और 60 के सभी सीईटी क्वालिफाइड आवेदकों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाने का फैसला किया गया है। ये जो साथियों आवेदक हैं, ये जैसे स्टेनोग्राफर की दोनों भाषाओं में 929 पद हैं और 6100 कैंडिडेट हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर इंग्लिश में तो 512 पदों के ऊपर 14,661 कैंडिडेट हैं। यहाँ 216 पदों के लिए 6815 कैंडिडेट हैं, यानी कि साथियों टोटल तीनों ग्रुपों में 1657 पद है और 25,000 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। अब इसमें सभी सीईटी कैंडिडेटों को मौका दिया जा रहा है, ये इनका मानना है। इसीलिए जब सबको मौका दिया जा रहा है तो फिर उसमें साथियों कोई सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का नंबर का जो महत्व है वो ही नहीं रहता। इसलिए इनकी परमिशन मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांस है, क्योंकि परमिशन मिल जाएगी अगर सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेटों को बैठाते हैं तो। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट पास करेगा उन्हें लिखित परीक्षा के लिए भी बुलाया जाएगा। अब स्किल टेस्ट कितने गुना पास करते ये बात नहीं बताई गई कि 4 गुना कोई बुलाया जाएगा। जितने भी स्किल टेस्ट पास करेंगे उसे लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद साथियों अब एग्जाम में 4 गुना वाला महत्व देखा जाता है नहीं या नहीं देखा जाता, ये बाद में कन्फर्म हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल तो यही बात इसमें लिखी गई है। तो इस बारे में आपकी क्या राय, क्या इन तीनों ग्रुपों में 4 गुना को बुलाया जाएगा, या हो सकता है साथियों, क्योंकि एचएससी का मानना ये भी है कि इन तीनों ग्रुपों में है वो 4 गुना भी कैंडिडेट नहीं बचेंगे। इसमें जिस हिसाब से जो स्किल टेस्ट होगा तो उसमें 4 गुना कैंडिडेट भी नहीं बचेंगे, ये एचएससी या आयोग का मानना है। क्योंकि साथियों फॉर्म तो ऐसे ही भर देते हैं, जब वहाँ पर स्किल टेस्ट होगा तो इसमें कोई भी कैंडिडेट है वो परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ये आपको पता है, पहले भी काफ़ी बार चर्चा में आ चुके थे, इसीलिए पहले अब की बार इनका स्किल टेस्ट लिया जा रहा है। तो साथियों ये भर्तियों की जानकारी थी। 28 नवंबर को सुनवाई होगी। 28 नवंबर की जो भी जानकारी होगी वो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। तो साथियों ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।